नमस्ते दोस्तों। अक्टूबर इस मंथ को दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का अवेयरनेस टॉपिक है एवरी स्टोरी इज यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की स्टोरी अलग होती है और हर एक जर्नी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, ये पुरुषों में भी हो सकता है, बट ये काफ़ी रेयर है। इनफैक्ट 1% तक ही जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो पुरुष होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रॉपर अवेयरनेस, टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम ब्रेस्ट कैंसर को हरा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोडक, मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज हम ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड कुछ जानकारी जैसे कि अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करें, क्या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल अपनाएं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है और कैसे होता है? ब्रेस्ट कैंसर, हमारे ब्रेस्ट में कुछ डक्ट सेल्स होते हैं, कुछ लोबुलर सेल्स होते हैं, उनके अनकंट्रोल्ड डिवीजन बनने वाला कैंसर है। ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। ग्लोबोकॉन 2022 डेटा के हिसाब से 2.3 मिलियन ब्रेस्ट कैंसर केसेस एनुअली डिटेक्ट हुए हैं और इंडिया में 1.8 लाख तक न्यू केसेस हर साल डिटेक्ट होते हैं। तो ये 27% तक महिलाओं में पाने वाला ब्रेस्ट कैंसर होता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि अर्ली डिटेक्शन से कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है। एग्जाम्पल से जाने तो स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने से, उसका ट्रीटमेंट होने से क्योर होने के रिस्क 98 to 99% तक होते हैं। इसीलिए जांच से बिल्कुल डरना नहीं है, इसे अपना सुपर पावर बनाएं। जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं। शुरुआती साइंस जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो काफ़ी सटल होते हैं, तो ध्यान से सुनिए, इन्हें इग्नोर ना करें। जैसे कि अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट में कोई भी लंप, निपल से कोई भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज जैसे कि ब्लड का हुआ या फिर सिरस या फिर क्लियर फ्लूइड का भी हुआ जो अबनॉर्मल हो। ब्रेस्ट के स्किन में कुछ चेंजेस जैसे कि उसमें डिम्पल पड़ना, उसमें रेडनिंग, उसमें ऑरेंज पील जैसा अपीयरेंस, निपल कभी कभी अपना शेप चेंज करते हैं या फिर वो रिट्रैक्ट होते हैं, निपल रिट्रैक्शन इन्वर्जन बोलते हैं वो, या फिर ब्रेस्ट में कभी कोई थिकनिंग भी लगे तो उसे जांच कीजिए, या फिर अबनॉर्मल पेन ब्रेस्ट में या आर्मपिट में। तो अर्ली साइंस के लिए हर महिला को मंथ में एक बार पीरियड्स के 5 से 7 दिन बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस क्या स्टेप्स होते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के। फर्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शन। आपको अंडरस होके मिरर के सामने खड़े होना है। फर्स्टली हाथ जो है आपके बाय द साइड होने चाहिए और दूसरे में हाथ ऊपर उठा के, तो आपको दोनों इसमें चेक करना है, ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स को भी। कोई अबनॉर्मल स्वेलिंग दिख रही है क्या, कुछ स्किन चेंजेस दिख रहे हैं क्या, तो आपको ये क्लॉकवाइज देखना है, या फिर दोनों ब्रेस्ट का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होती है इंस्पेक्शन। सेकेंड स्टेप होती है आपको पाल्पेट करना है, तो इसको आपको लाइंग डाउन पोजीशन में करना है। बेड पे आप लेट के सिर के पीछे पिलो रखिए, एक हाथ ब्रेस्ट के नीचे रखिए और दूसरे हाथ से 3 फिंगर्स का यूज करके, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों का यूज करके आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन द रोटेटिंग मैनर ब्रेस्ट में और एक्जिला में प्रॉपरली पाल्पेट करना है। कोई भी गार्ड या कुछ भी अबनॉर्मल लगे तो आपको आपके डॉक्टर से चेक करवाना है। आपको ये करते टाइम निपल से भी स्क्वीज करके देखना है कि कोई भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है क्या। तीसरा स्टेप है शावर में नहाते टाइम चेक करना, क्योंकि तब हमारी स्किन स्लिपरी होती है, तो जो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में गांठें होती है वो शावर में नहाते टाइम पता करती है। सेम पैटर्न 3 फिंगर का यूज करके हमें क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेटिंग मैनर में इसे घुमाना है ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स में। स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र के बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। उसके पहले कभी भी कोई अबनॉर्मल लंप या निपल डिस्चार्ज लगे तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल एनुअली मैमोग्राम करना चाहिए। जिन पेशेंट में हाई रिस्क फीचर्स होते हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, उनमें MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्शन रेट बहुत इम्प्रूव होता है और जो मॉर्टेलिटी है वो 20 से 40% तक कम होता है। मैमोग्राफी एक सिंपल सा एक्सरे है जिससे कैंसर डिटेक्शन रेट 20% तक बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स है जिससे आपका कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री,
कुछ 10 से 15% तक ब्रेस्ट कैंसर ये जेनेटिक यानी आनुवंशिक होते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो रिस्क आपका होने का बढ़ जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स होने से आपको अर्ली स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो एज एंड हार्मोन 50 साल की उम्र के बाद रिस्क बढ़ जाता है। जिन पेशेंट्स में पीरियड्स 12 साल की उम्र के पहले आते हैं या फिर पीरियड्स जो बंद होना है वो 50 साल की उम्र के बाद होते हैं, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिस आल्सो इंक्रीजेज द रिस्क। ओबेसिटी, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिएंट विद लैकिंग फूड्स, ये सब भी रिस्क बढ़ाते हैं। देन रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स भी है जो कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है लेट 30 साल के ऊपर, या फिर जिन लोगों को बिल्कुल भी बच्चे नहीं होते हैं उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में जाना। क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है? सोल्यूशन है हमारे लाइफस्टाइल में। हम कुछ लाइफस्टाइल में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिससे थोड़ा रिस्क हम कम कर सकते हैं, जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल को हम छोड़ सकते हैं, न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट ले सकते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग ये रिड्यूस कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से रिस्क कम होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज कीजिए। और दूसरी चीज़ है, अगर रिस्क फैक्टर्स है तो अर्ली स्क्रीनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। सिर्फ सर्जरी के साथ में हमारे पास टारगेटेड ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि एंटी HER2 थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। तो अर्ली डिटेक्शन के बाद में हम ये एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, अर्ली स्टेज में पूरी तरीके से क्योर होने के रिस्क 60 से 70% तक होते हैं। सर्जरी में भी सिर्फ हम वो गार्ड भी निकाल के ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसे लंपेक्टोमी एंड रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या फिर कभी कभी पूरी की पूरी ब्रेस्ट भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी हमारे पास बहुत अच्छे रोबोटिक ऑप्शंस भी है और रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस भी है, जिससे एस्थेटिक्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हर ब्रेस्ट कैंसर अलग तरीके का होता है, जिसका ट्रीटमेंट इधर वो HER2 पॉजिटिव है या ट्रिपल नेगेटिव हार्मोन पॉजिटिव, उसके हिसाब से किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में हार्मोनल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है हार्मोन पॉजिटिव होने पर। तो ये सब आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अक्टूबर इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे आपको रिमाइंड करते हैं कि आज ही सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिलीज़ को भी रिमाइंड कीजिए। और अगर कोई भी अबनॉर्मल फाइंडिंग्स जो मैंने बताया है लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हर एक जर्नी हमें कुछ नई चीज़ सिखाती है, उम्मीद देती है, स्ट्रेंथ देती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड हेल्थ की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइटिंग कैंसर विद प्रिसीजन एंड केयर।